दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो आपका दिमाग घुमा देने वाली है। ये कहानी है एक वक्त के चक्कर में फंसे हुए इंसान की, जहां एक ही दिन एक ही घटना बार बार दोहराई जाती है और इस चक्कर से निकलने का रास्ता खुद उस इंसान की अपनी गलती सुधारने में छुपा होता है। कहानी शुरू होती है एक औरत से जिसका नाम है जेस। वो अपने बेटे को गले लगा रही होती है और उसे तसल्ली देती है, कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक बुरा सपना था, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जेस कहीं जाने की तैयारी कर रही होती है। जब वो अपने घर के बाहर गार्डन में कपड़े लेने जाती है तो उसे वहाँ अपने बेटे का टूटा हुआ खिलौना मिलता है। उसका बेटा घर के अंदर रंग बना रहा होता है। इसी बीच उसके कलर्स जमीन पे गिर जाते हैं। जेस उन्हें साफ कर ही रही होती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। जब वो बाहर देखने जाती है तो वह कोई नहीं होता। अब जेस वापस अंदर आती है और अपना सामान पैक करने लगती है। वो अपने बेटे को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन उसका बेटा उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होता। चूंकि उसका बेटा मन नहीं रहा था, इसलिए जेस उसे घर पे ही छोड़कर अकेली निकल जाती है। जब जेस अपने दोस्त के पास पहुंचती है, वो पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जेस जवाब देती है, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ और कुछ नहीं। उसका दोस्त उसे अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता है। जिस जहाज में वो सब अपनी छुट्टियां बिताने जा रहे थे उसका नाम था ट्रायंगल। जेस के साथ और भी काफी लोग उस जहाज में सवार होते हैं। जहाज में चढ़ने के बाद जेस सोने चली जाती है। वहाँ उसे एक सपना आता है जिसमें वो खुद को एक समुद्र किनारे पे पाती है। इसी बीच वो डर कर जग जाती है। उसका दोस्त उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ? वो जवाब देती है, शायद मैंने एक बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमें जेस का दोस्त ग्रेग को दिखाया जाता है। उसका एक साथी उसे पूछता है कि क्या जेस अपने बेटे को भी अपने साथ ली थी? अगर नहीं तो उसे अपनी छुट्टियों पे अपने साथ क्यों नहीं लाई? ग्रेग जवाब देता है, उसने मुझे बताया था कि उसका बेटा उस वक्त स्कूल गया हुआ था। साथी कहता है, आज तो संडे है, वो स्कूल कैसे गया? ग्रेग उसे कहता है, तुम्हें इसके साथ क्या लेना देना, अपने काम पे ध्यान दो। कुछ देर बाद एक बड़ा तूफान उन लोगों के जहाज की तरफ आने वाला होता है। ग्रेग दूसरे जहाज से रेडियो पे संपर्क करने की कोशिश करता है मदद के लिए। इसी बीच उसे रेडियो पे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही होती है, वो हमें मार देगा, हेल्प मी, मुझे बचा लो। कुछ देर बाद वो कनेक्शन कट जाती है और एक जबरदस्त तूफान वहाँ आ टकराता है। ये लोग अपने जहाज बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तूफान में डूब जाता है। सबने लाइफ जैकेट पहनी होती है, इसलिए सब बच जाते हैं। अब सब लोग अपने डूबे हुए जहाज पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उनका एक साथी गायब हो जाता है और उसे किसी ने नहीं देखा। इसी बीच उन्हें दूर से एक बहुत बड़ा जहाज आता हुआ दिखता है। ये लोग मदद के लिए हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो जहाज खुद से उनके पास आकर रुकता है। अब ये लोग उस जहाज पे चढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। पूरा जहाज खाली था। जेस उस जहाज को देखकर ग्रेग से कहती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। जहाज के अंदर ये सब लोग चारों तरफ तस्वीर देख रहे होते हैं। तभी उन्हें कहीं से किसी चीज की खनक सुनाई देती है। जब जेस का दोस्त वहाँ चेक करता है तो उसे जेस की कुछ चाबियां मिलती है। जेस तो उनके साथ ही थी, तो ये चाबियां वहाँ कैसे आई? ये सब हैरान हो जाते हैं। इसी बीच एक लड़की कहती है कि शायद ये इधर की होंगी। वो उसी लड़की का जिक्र कर रही थी जो जहाज डूबने की वक्त गायब हो गई थी। अब ये लोग ये मानकर कि शायद वो लड़की वही हो, एक कमरे में जाकर देखते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो उन्हें देखकर हैरानी होती है कि वहाँ काफी खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। लगता था जैसे अभी किसी ने उन्हें रखा हो। जब जेस का दोस्त टाइम पूछता है तो पता चलता है कि जेस की घड़ी 8:30 पे रुकी हुई थी, जबकि उसका दोस्त ग्रेग की घड़ी 11:30 पे रुकी थी। इसी बीच जेस को अचानक कुछ महसूस होता है। कुछ लोग अंदर चेक करने जाते हैं और उनके दो साथी उस कमरे में ही रह जाते हैं। ग्रेग और जेस बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें एक कमरे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वह चेक करने जाते हैं और उन्हें दरवाजे के आईने पे खून से लिखा एक मैसेज मिलता है, थिएटर में जाओ। ये लोग थिएटर चेक करने जाते हैं। जेस अपने दोस्त ग्रेग को अंदर जाने से मना करती है, ये कहकर कि वहाँ कोई खतरा हो सकता है, लेकिन इसका दोस्त उसकी बात नहीं मानता और थिएटर के अंदर चला जाता है। इसी बीच जेस वापस उस कमरे में जाती है जहाँ उन्हें खाना मिला था, लेकिन जब वो वापस आती है तो उसे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि खाना अब खराब हो चुका था और उसके दो दोस्त जो उस कमरे में रुके थे वहाँ नहीं थे। वो सोचती है कि शायद वो बाहर चले गए होंगे। इसी दौरान जेस का एक दोस्त जो पूरी तरह खून से लटपट था वहाँ आता है। वो जेस पे हमला करता है और खुद को बचाते हुए जवाबी वार में जेस के हाथों उसका दोस्त मर जाता है। तभी उसे एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो सीधा थिएटर की तरफ जाती है। वहाँ चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसका दोस्त ग्रेग को भी गोली मारी गई थी।
उसका एक दोस्त जोर जोर से रो रहा होता है और वो जेस को बताती है, पता है ग्रेग मरने से पहले क्या बोला था? उसने कहा जेस ने मुझे गोली मारी। जेस तुरंत इनकार करती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ग्रेग को क्यों मारूंगा? इसी बीच दूसरी दोस्त कहती है, तुम ही हमारे कमरे में आई थी और बोला था कि ग्रेग हमें बुला रहा है, इसी वजह से हम यहाँ आए। जिसको ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी दौरान एक अनजान आदमी वहाँ आता है और उसके दोनों दोस्तों को गोली मार देता है। जेस वहाँ से भागती है और वो हत्यारा भी उसका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। इसी बीच जेस को वहाँ एक कुल्हाड़ी दिखती है, वो उस कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेती है और तब तक वो हत्यारा उसके पीछे आ चुका होता है। जिसे उस पर हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। वो पूछती है, तुम कौन हो, तुम्हें चाहिए क्या? इसी बीच उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो हत्यारा कह रहा होता है, सबको मरना ही घर जाने का एक रास्ता है। बाद में वो हत्यारा खुद को पानी में डाल देता है। जब सब वहाँ बिल्कुल अकेली रह जाती है। इसी बीच उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करती है तो उसे वही डूबने वाली जहाज दिखता है जिसपे सब लोग जेस समेत खड़े थे और वो सब अभी भी मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। जो कुछ जेस देख रही होती है उसे देखकर वो सदमे में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये बात साफ होने लगती है कि जेस एक वक्त के चक्कर में फंस चुकी है। उसके सब दोस्त उस जहाज पे चढ़ चुके होते हैं। जेस भी इस जहाज पे सवारी थी और चुपके चुपके सब कुछ देख रही थी। एक बार फिर वही सब कुछ होता है जो हमने पहले देखा था। जो कुछ भी उसके दोस्तों के साथ हुआ था, असली जेस वो सब चुपके से देख रही थी। ये सब देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है। घबराहट में उसकी चाबी जमीन पे गिर जाती है और वो दौड़ती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। जब दूसरी जेस को पता चलता है कि वहाँ कोई है, उसका दोस्त उसके पीछे जाता है। वो जेस पे हमला करता है और उसकी मुलाकात असली जेस से हो जाती है। असली जेस उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसी बीच जेस उसे पीछे खींच लेती है, जिसकी वजह से उसके दोस्त का सर एक हैंडल से टकरा जाता है और वो जख्मी हो जाता है। जेस भागकर एक कमरे में जाती है जहाँ उसे बहुत सारी कागज मिलते हैं जिसमें लिखा होता है, जब सब लोग जहाज पे हो तभी सबको मार देना। जब जेस उस लाइन को दोबारा लिखती है तो उसे वहाँ अपने खुद की कई लॉकेट भी दिखते हैं। अब जेस को समझ आ जाता है कि वो एक वक्त के चक्कर में फंस चुकी है। असली जेस फैसला करता है कि वो किसी तरह इस चक्कर से बाहर निकल कर रहेगी ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। जेस एक बंदूक उठाती है और सबको मारने निकल जाती है। इसी बीच उसका एक दोस्त उसके सामने आ जाता है। वो जख्मी हो चुका होता है, लेकिन जेस उसे गोली नहीं मार पाती। वो देखती है कि उसकी दूसरी पुरानी जेस अपने दोस्तों के साथ थी और वो तुरंत वहाँ छुप जाती है। वो उस पुरानी जेस को मारने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसका दोस्त वही मर जाता है। बाद में हमें ग्रेग दिखता है जो मारा जा चुका था और उस वक्त असली जेस उसके सामने आ चुकी होती है। यानी ये जेसी थी जिसने अपने दोस्त ग्रेग को मारा था। जेस की जो दो दोस्त ग्रेग के साथ थे, पुरानी जेस उनके पास जाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। जब असली जेस उन्हें बुलाती है तो पुरानी जेस उन्हें उससे नजरअंदाज करने का हुक्म देती है। वो दोनों को एक कमरे में ले जाकर चाकू से मार देती है। उसमें से एक जेस का मेल दोस्त मारा जाता है और जो दूसरा बच जाता है वो कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो पे बोलता है, वो हमें मर रही है। उसकी ये आवाज जेस को दोस्त ग्रेग ने सुनी थी, जैसे हमने पहले देखा था। यानी यहाँ एक चक्कर पूरा हो चुका होता है। जहाज में अंदर जाते हुए असली जेस को अपनी दोस्त सैली की कई लाशें देखकर बहुत सदमा पहुंचता है। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने चक्कर के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी। असली जेस सैली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नई जेस वहाँ आकर पुरानी जेस को पानी में फेंक देती है और इसी तरह सैली भी मर जाती है। जेस देखती है कि पूरा ग्रुप एक बार फिर डूबे हुए जहाज पे खड़ा मदद मांग रहा है। तभी उसे समझ आता है कि जब सब मर जाते हैं एक नया चक्कर शुरू हो जाता है। अब ग्रुप तीसरी बार जहाज पे चढ़ता है और असली जेस को फिर अपने ग्रुप को मानना पड़ता है। वो वॉशरूम में जाकर आईने पे लिखती है, थिएटर में जाओ। दोस्तों से पूछती है कि ग्रेग ने उन्हें बुलाया है। फिर थिएटर में ग्रेग को गोली मार देती है। अब ये नई जेस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी होती है और तुरंत अपने दोनों दोस्तों को भी गोली मार देती है। जैसे पहले देखा था, जेस एक अजनबी हत्यारी से भाग रही थी। अब ये दोबारा होता है, लेकिन इस बार नई जेस डर कर असली जेस से भाग रही
रही होती है। असली जेस को लगता है कि सबको मरकर चक्कर खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नई जेस असली जेस को पानी में फेंक देती है। मारते मारते असली जेस वही बात दोहराती है जो पुरानी जेस ने पहले कही थी, सबको मारो और ये चक्कर फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ देर बाद असली जेस देखती है एक समुद्र किनारे पे, यही किनारा जो शुरुआत में दिखा था। ये सपना उसने तब देखा था जब वो ट्रायंगल जहाज पे सो रही थी। घर पहुंचती है और वहाँ एक और जेस को पाती है जो बेटे को डांट रही होती है क्योंकि उसने खिलौना गार्डन में छोड़ दिया था। बेटा बाहर वाला जेस को देखता है जिसकी वजह से कलर्स जमीन पे गिर जाते हैं। इसी बात पे घर वाली जेस बेटे को जोर से मारती है। इसी बीच दूसरी जेस दरवाजे की घंटी बजाती है। जब देखने जाती है तब दूसरी जेस घर के अंदर चली जाती है और पुरानी जेस को मार देती है। बेटे ने ये सब देख लिया होता है, वही सीन जो शुरुआत में दिखाया था। बेटे को गले लगाती है और कहती है ये सिर्फ तुम्हारा बुरा सपना था। असली जेस पुरानी जेस की लाश बैग में रखकर अपनी कार में रख लेती है। बेटा के साथ सफर करते हुए वाइन स्किन पे एक लड़की आकर गिर जाती है और मर जाती है। दफनाने जाती है तो वहाँ बहुत सारी और लड़कियां पड़ी होती है। मतलब इस जेस से पहले भी कई जेस यहाँ आ चुकी थी। कंफ्यूज होकर आगे बढ़ जाती है। बेटा कार पे खून देखकर परेशान हो जाता है। ध्यान भटकने की वजह से एक ट्रक कार से टकरा जाता है। जेस और बेटा मर जाते हैं, लेकिन जो जेस मरी वो असली जेस नहीं थी। असली जेस बच निकलती है और एक टैक्सी ड्राइवर पूछता है क्या आप ठीक है? जेस जवाब देती है हाँ ठीक हूँ। टैक्सी में बैठकर वही जगह जाती है जहाँ से ट्रायंगल पे सवार होना था ताकि बेटे को वापस लाने के लिए चक्कर दोबारा शुरू कर सके। टैक्सी ड्राइवर कहता है मैडम मीटर बंद कर दिया है, क्या वापस आएंगी? जेस जवाब देती है हाँ फिर आऊंगी। जहाज के पास वही पुराना दोस्त मिलता है। ग्रेग भी आ जाता है। यही सीन जो शुरुआत में दिखा था। जेस फिर बेटे को वापस लाने के लिए समय चक्र दोहरा रही थी। जेस फिर उसी जहाज पे चढ़ जाती है जहाँ पूरा ग्रुप था। शायद ये चक्कर आगे भी जारी रहता है, कोई नहीं जानता वो ट्रायंगल से कब बाहर निकल पाएगी। असली कहानी ये थी कि जेस अपने बेटे के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती थी। मौत के देवता ने उसे सबक सिखाने के लिए इस चक्कर में डाला था। बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, अपनी गलती का एहसास करना। लेकिन असली जेस गलती छुपाने के लिए बार बार दूसरी जेस को मारती रही और बेटे के साथ भागने की कोशिश करती रही। इसी वजह से वो बार बार चक्कर में फंसती चली गई और वो टैक्सी ड्राइवर असल में खुद मौत का देवता था जो उसे बार बार उसी जहाज पे वापस छोड़ देता था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।